वैसे तुम्हारी वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। तो तुम कभी कहीं होते हो कभी कहीं होते हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? तुम्हारे पास फोन है? जी जी है। लाओ दो। ये लो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर लिया है और तुम्हारा नंबर भी मैंने सेव कर लिया है, ठीक है? और पुलिस का ये कहना है कि दोनों सादिया और मजीद एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे और दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले रखा था। मजीद ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सादिया की दिलचस्पी को देखते हुए उसने भी डरते डरते फ़ोन पर इजहार मोहब्बत कर दिया था, जिसका सादिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह सादिया बच्चों को स्कूल वैन में बिठाने के लिए नीचे आई तो दोबारा दोनों की नज़रें मिली। ताहम उस वक्त भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में सादिया ने फ़ोन करके उसे अपने घर बुला लिया। हाँ मजीद, आओ। आपने मुझे बुलाया था बेगम साहिबा। आओ बैठो। मैं ये कह रही थी कि तुमने फ़ोन पर क्या कहा था? जी वो जो बात फ़ोन पे कह सकते हो वो मुझसे सामने नहीं कह सकते। क्या बोल रहे थे, बोलो ना। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगती हूँ? आप बहुत खूबसूरत हैं ना। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच? हाँ सच। तफ्तीश से ये बात सामने आई कि मकतूल मोहित की अहलिया सादिया और मजीद दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए थे और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। जब मकतूल मोहित घर पर ना होता तो ये उसका फ़ायदा उठाते। पुलिस के मुताबिक सादिया मजीद की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी, जबकि मजीद का कहना है कि वो भी उसकी दौलत चाहता था और उसे खोना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब आ चुके थे और इसी सिलसिले में सादिया ने बड़ी मक्कारी के साथ मजीद से मशवरा करके एक काम के सिलसिले में मकतूल मोहित अहमद के साथ उसे मिलाया। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, आपने बुलाया था? वालेकुम सलाम। और हाँ भाई मजीद, आओ बैठो। मजीद, हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि हम ये चाह रहे थे कि तुम कोई ऐसा काम बताओ जो थोड़े पैसों में भी हो जाए और जिसमें मुनाफा भी ज़्यादा हो। हाँ बेगम साहिबा, एक काम है वो बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा पैसा मैं भी लगा दूंगा और उसमें मुनाफा भी बहुत ज़्यादा है और उस काम के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे भाई, ऐसा काम है तो फ़ौरन बताओ जिसमें जगह भी थोड़ी चाहिए हो, मुनाफा भी ज़्यादा हो। ऐसा काम अगर हम घर में भी कर सकते हो ठीक है, वरना मेरे दोस्त के पास जगह है और मैं देखभाल भी खुद कर लिया करूँगा मैं। ठीक है साहब, मैं आपको एक ओवरलॉक मशीन ख़रीद के देता हूँ, आप कपड़ा परचेज़ करना और एक कारीगर बिठा लेगा। साहब, ये जो गाड़ी माड़ी साफ़ करने का कपड़ा नहीं होता जिससे गाड़ी माड़ी चमकाते हैं, साहब ये कपड़ा बनाएगा साहब। साहब ये काम बहुत चलता है साहब, बहुत चलता है। यार मजीद, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो फिर एक काम करो, मशीन तुम खरीद लो और कपड़ा मैं परचेस कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है मजीद, अब तुम जल्दी से मशीन ले आओ, ठीक है? साहब, मैं 1-2 दिन के अंदर मशीन का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। ठीक है साहब, इजाज़त दो। ओके, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ये पैसे रखो। इस तरह सादिया ने एक प्लान बनाया और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए मजीद को कुछ रकम दी। मजीद ने उस रकम से एक ओवरलॉक की मशीन खरीदी और वो उसकी जानिब से सरमायाकारी थी।
और फिर गाड़ियों को साफ करने वाला कपड़ा बनाने के इस कारोबार में काफ़ी मुनाफा भी होने लगा और मजीद भी घर में एक फ़र्द की हैसियत से आने लगा। लेकिन सादिया और मजीद का मिलने का मसला अब भी जूं का तूं था। इस सारे सूरताल से तंग आकर सादिया ने एक दिन मजीद, हम ये छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? तुम दिल छोटा क्यों करती हो? हम जल्द कोई रास्ता निकाल लेगा। नहीं, बस अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ हर रोज़ मैं तुमसे मिलूँ, हमारे दरमियान कोई ना हो। बस अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर भी कौन काफिर तुमसे दूर रहना चाहता है। बस थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। यूँ तरस तरस के मिलना भी कोई मिलना है। क्यों ना हम शहर से बाहर चले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। इस खोपड़ी में हर मसले का हल है। बस ये बता, चलेगा? तुम्हारी खातिर तो हम दोज़ख में जाने के लिए भी तैयार हैं। तो समझो बन गया। इस तरह के लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने किसी भी रिलेशनशिप में। यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पाउसल रिलेशनशिप हमारे सामने है। मोहित, मैं एक बात सोच रही हूँ। हाँ कहो। क्यों ना हम बाहर का प्लान करें? बाहर का? हाँ, मरी वगैरह का। बच्चों की छुट्टियां हैं आखिर। यार तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूँ। मसरूफ तो आप सारी जिंदगी हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी तो सोचो, उनकी वेकेशंस हैं। तो मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ किसके लिए सोच रहा हूँ? भाई बच्चे चाहते हैं हम कहीं बाहर घूमने जाएं और आपको इस बार जाना पड़ेगा। अच्छा, वो चाहते हैं या आप चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ, हमारी भी इंजॉयमेंट हो जाएगी बच्चों के साथ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार भी नहीं करता। इस तरह मुस्कुरा के बोलती हो तो इनकार करने को दिल भी नहीं चाहता है। चलें ठीक है, यानी कि आप राजी हैं। सादिया ने बड़ी होशियारी के साथ मकतूल मोईद अहमद को मरी जाने के लिए राज़ी किया और बाद में बड़ी मक्कारी के साथ इस प्लान को तब्दील किया और मकतूल मोईद अहमद को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो बच्चों के स्कूल और बिल्डिंग के मामलात देखे। ताहम खुद मजीद एक ससुराली रिश्तेदार और सादिया अपने बच्चों को लेकर मरी पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने रिश्तेदार को सौंपी और पूरे इत्मीनान के साथ वो मजीद से मिलती रही। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यार शादी के बारे में। भाई मैं तो तैयार हूँ। लेकिन कैसे? मोहित साहब के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? मोहित साहब से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब? तलाक ले लूं क्या? नहीं, अगर तुमने तलाक ले ली तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। लेकिन उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? छुटकारा, छुटकारे का मतलब है बस छुटकारा।